ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नए इंडिया का संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की इमारत का उद्घाटन करेंगे। रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुआ देश का नया संसद भवन कैसा दिखता है और इसमें क्या खासियत है, आपको दिखाते हैं। न्यू इंडिया की सोच के साथ भारत न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। बदलाव का दौर लगातार चल रहा है और अब आपको देश के पावर हाउस यानी कि संसद भवन में भी आमूलचूल परिवर्तन जल्द ही दिखने जा रहे हैं। 96 साल के लंबे सफर के बाद पुराना संसद भवन सरकार का केंद्र नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ था और इसे रिकॉर्ड 28 महीने में तैयार कर लिया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई हैं। नई बिल्डिंग के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू कर दी गई है। इससे पहले 30 मार्च को प्रधानमंत्री नए भवन को देखने गए थे। पीएम मोदी यहां 1 घंटे रुके थे और अधिकारियों से निर्माण की जानकारी भी ली थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से ज्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा। तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी पुराने संसद भवन से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसे HCP डिजाइन के तहत तैयार किया गया है। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन परिसर का लोकार्पण करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नया संसद भवन जो है वो बन करके तैयार हो गया है। यह संसद भवन जो है वो पुराने संसद भवन के ठीक सामने बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर नेशनल एम्बलम जो है वो लगाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 को नए संसद भवन के लिए आग्रह जो है वो किया गया था लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा और उसके बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और उसके बाद रिकॉर्ड समय में नया संसद भवन परिसर जो है वो बनकर के तैयार हो गया है। नई बिल्डिंग की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्रियों की बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। मौजूदा संसद भवन को 96 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग का समय सीमा से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबी सड़क का रीडेवलपमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। उन्होंने उसी दिन इसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ करने का ऐलान किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 12 जुलाई 2022 को संसद भवन में बने अशोक स्तंभ का अनावरण किया था। कर्तव्य पथ संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री का ऑफिस, घर, सेंट्रल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग और वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव भी सेंट्रल विस्टा पावर कॉरिडोर का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि जो नया संसद भवन परिसर है उसमें जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, भारतीय परंपरा है,
उसका पूरा ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो नए संसद भवन में लोकसभा में 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि पुराने संसद भवन में 550 लोग ही लोकसभा में बैठ सकते थे। वहीं पर राज्यसभा में 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। अब नए जो राज्यसभा बनकर तैयार हुआ है उसमें 384 लोग बैठ सकते हैं। तो साफ तौर पर नया संसद भवन में नई जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है और जिसमें नई तकनीक के साथ साथ भारतीय परंपरा का भी प्रदर्शन किया गया है। कैमसन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।